चलो बेटा, रेशियो एनालिसिस लास्ट टॉपिक पे जाएंगे। पहला टॉपिक देखा जहां पे आपको दिया था कि रेशियोज कैसे ढूंढना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूलाज लर्न होना ज़रूरी है। सेकंड टॉपिक देखा कि आपको फॉर्मूलाज दिए, एनालिसिस कैसे करना है वो लास्ट लेक्चर में ओवर किया। अब रेशियो एनालिसिस का लास्ट टॉपिक, सबसे छिल्ला टॉपिक मगर एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मिसिंग वाले। मिसिंग मीन्स आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। अभी तक क्या होता था, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस से आप लोग बैलेंस शीट रेशियो तैयार करते थे। अब आपको ये मेथड में रेशियो के आंसर दे दिए, उस पे से आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। हम दो तीन सम देखेंगे और दो सम में होमवर्क में दूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 20 देखते हैं क्या दिया है। द फॉलोइंग रेशियो आर गिवन। करंट रेशियो का आंसर दे दिया 1.25:1। डेप टू टोटल एसेट का आंसर दे दिया 0.4:1। रिटर्न ऑन नेटवर्थ का आंसर दे दिया 15.23। नेट प्रॉफिट का आंसर दे दिया 4%। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का आंसर दे दिया 25 टाइम्स। कंप्लीट द इनकम स्टेटमेंट। यहाँ देखो, ये आपको इनकम स्टेटमेंट भी दिया, पैम्पलेट में देख लेना। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट मैंने बताया था, सेल्स माइनस सीओजीएस ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट तो ईबीटी माइनस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको सिर्फ ये दो चीज दी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है और इंटरेस्ट दिया है, बाकी सब मिसिंग है। इसी तरह बैलेंस शीट में नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेट 15% इंटरेस्ट, करंट लायबिलिटी, फिक्स असेट, करंट असेट, सिर्फ आपको यही दिया है। बाकी ये सब कुछ आपको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगेन ये इजी टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन में 12 मार्क में पूछा हुआ सब है। तो देखो क्या करते हैं, तो पहले फॉर्मूला से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया आपको, करंट रेशियो 1.25। तो देखो सॉल्यूशन पे ध्यान देना। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब आप लोगों को ऑलरेडी करंट असेट रेशियो का आंसर दे दिया है। कितना दिया करंट रेशियो का आंसर, 1.25। तो 1.25 इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट ऑलरेडी हमको इंफॉर्मेशन में दे दिया 180 डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब समझना, सिंपल की बात है, ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी। तो आपको करंट लायबिलिटी कैसे मिली, 180 डिवाइड बाय 1.25 कितना आया, 144। तो आपकी करंट लायबिलिटी कितनी हुई, 144। क्लियर। मैं फॉर्मूला में डाल देता हूँ, देखो ये चीज मेरे को मिल गई 144। क्लियर। क्लियर। समझ में आया, समझ में आया कि इससे मेरे को ये चीज ऑटोमेटिकली मिल गई। अब मैं सेकंड रेशियो पे जाता हूँ। सेकंड रेशियो पे जाता हूँ, क्या है सेकंड रेशियो। तो सेकंड रेशियो आप टेम्पलेट खोल के देखो क्या दिया है, टोटल डेब्ट टू टोटल असेट कितना दिया है, 0.4:1। तो रेशियो नंबर टू, रेशियो नंबर टू, डेब्ट असेट रेशियो, इसकी फॉर्मूला क्या है, टोटल डेब्ट डिवाइड बाय टोटल असेट। अब यहाँ पे तो तकलीफ वाला मामला हो गया कि हमको टोटल असेट तो नहीं दी गई है, टोटल डेब्ट टू टोटल असेट में हमको टोटल असेट तो नहीं दी गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे। चलो क्या दिमाग लगाते तो चेक करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना दिया है, 15% इंटरेस्ट। अब आपको इंटरेस्ट कितना दिया है, 45। तो वर्किंग पे ध्यान देना। सपोज अगर आपका डेप्ट 100 होगा, अगर आपका डेप्ट 100 होगा तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, ऑलरेडी दे दिया 15%। क्लियर। तो आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन में दे दिया इंटरेस्ट कितना है, 45। तो जब 45 इंटरेस्ट है तो आपकी डेप्थ कितने की होगी, कैलकुलेट करो, 45 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय
15, तो आपकी डेप कितनी हो जाएगी 300। तो आपको लॉन्ग टर्म डेप भी मिल गया, लॉन्ग टर्म डेप भी मिल गया 300। क्लियर, क्लियर। तो कॉमन है, कॉमन है। देयरफॉर अब यहाँ में वर्किंग देख लो, टोटल डेप की फॉर्मूला क्या है। तो टोटल डेप का मतलब मैंने बताया ओनर का पैसा छोड़ के, तो लॉन्ग टर्म डेप प्लस करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेप 300 है, करंट लायबिलिटी 144 है, तो क्या आया 4444। क्लियर। अब फॉर्मूला में डाल दो, ये तो दिया हुआ है जो आपको, कितना दिया हुआ है पेम्पलेट में आप चेक करो कितना दिया हुआ है 0.4। खाली फॉर्मूला याद रखनी है। 0.4 इज इक्वल टू टोटल डेप्ट 444 डिवाइड बाय टोटल असेट। देयरफॉर टोटल असेट इज इक्वल टू 444 डिवाइड बाय 0.4। क्या आ गया 3110। इसका मतलब ये भी टोटल मिल गया आपको। अब अपनों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, टोटल असेट जितनी होगी उतना टोटल तुम्हारा टोटल लायबिलिटी का टोटल होगा। तो टोटल असेट का टोटल कितना है 3110, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी हो गई 3110। सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, तो ये भी मिल गया 3110। अब देखो यहाँ पे तीन वस्तु है, ऑटोमेटिक नेटवर्क मिल जाएगा। देखो मैं नेटवर्क का वर्किंग करता हूँ। नेटवर्क इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी माइनस लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल डेप्ट 3110, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी है 444। कहाँ से आया ये मैंने किया हुआ है, चेक करो आप लोग। तो 3110 में से 444 माइनस जाएगा, 3110 में से 444 माइनस जाएगा, तो नेटवर्क कितना मिल गया 666। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ का टोटल 3110 है, करंट असेट 180 है, तो ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगी। मैंने बोला ना एक ही फॉर्मूला समझना है। तो देखो फिक्स असेट इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस करंट असेट। 3110 माइनस करंट असेट कितनी थी 180। चलो करो 3110 माइनस 180, तो आपको फिक्स असेट भी मिल गई 930। इन शॉर्ट या सब कुछ। अब करंट असेट में तीन चीज दिए, कैश, डेटर, इन्वेंटरी। वो कैसे ढूंढना है वो हम आगे देखते हैं, वो कैसे ढूंढना है हम आगे देखते हैं। क्लियर, यहाँ तक खबर पड़े। जो ये सब बाकी है, देखो सेल्स बाकी है, सीओजीएस बाकी है, जीपी बाकी है, ईबीआईटी बाकी है, ईबीटी बाकी है, टैक्स बाकी है, सब ढूंढना है। तभी तो सिर्फ दो ही फॉर्मूला वर्क करी मैंने, करंट रेशियो और डेप्ट असेट रेशियो। अब फॉर्मूला नंबर 3 पे जाते, क्या दिया है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी। इसकी फॉर्मूला क्या थी, नेटवर्थ का मतलब वही होता है ना रिटर्न ऑन इक्विटी। इसकी फॉर्मूला क्या थी, पेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेटवर्थ इनटू 100। अब सब में प्रेफरेंस डिविडेंड तो है ही नहीं क्वेश्चन में, इसका तो कोई मतलब रहता ही नहीं है। तो चलो देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दिया है 15.23%। सम नंबर 20 में चेक करो, 15.23% इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100। मेरे पास नेटवर्क दिया हुआ है कितना है 666। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होगी, 666 मल्टीप्लाई बाय 15.23 कितना आया 10
14103.18 मल्टीप्लाई बाय यानी डिवाइड बाय, क्योंकि डिवाइड होगा ना, तो तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 101.43, 101.43। देखो इससे मल्टीप्लाई होगा और 100 से डिवाइड होगा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा 101.43। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखो क्या दिया, टैक्स कितना है 50, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो देखो कैसे ढूंढेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। सपोज अर्निंग बिफोर टैक्स 100 होगा तो टैक्स कितना दिया है सम में 50, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा 50। तब सिंपल है, जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50 होता है तो टैक्स कितना होता है 50। तो ऑलरेडी हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना ढूंढा 101.43, तो टैक्स कितना, तो यहाँ पे आपको टैक्स की भी वैल्यू मिल गई 101.43। अब सिंपल लॉजिक है, ये दो को माइनस करते हैं, ये अमाउंट नहीं ये अमाउंट, तो ये मिलता है तो कॉमन है, ये दो को प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 202.83। अब चेक करो, ये दो को माइनस करेंगे ईबीटी तो ये मिलता है, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो ईबीआईटी भी मिल जाएगा ना 202.83। खाली प्लस माइनस करना है, कुछ सोलह नहीं कर रहा हूं मैं, देखो 247.83। अब ये दो को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा, तो ये दोनों को प्लस कर दो तो ऑटोमेटिक ग्रॉस प्रॉफिट में मिल गया। क्लियर। अभी इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो देखो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सब में आपको दी होगी। क्या दी है नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, क्या दिया है, नेट प्रॉफिट इज 4%। तब अपने क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट की फॉर्मूला लगाएंगे। तो नेट प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। मगर मैंने बताया था नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आगे चेक करो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 101.43, 101.43 डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये ऊपर चले जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो आपको सेल्स मिल जाएगा 101.43 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 4, 2535.75, 2535.75, 2535.75 कॉमन है, ये दो को माइनस करते थे ये मिलेगा, तो हम ये दो को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक COGS मिल जाएगा। कितना आया 1587 पॉइंट। देखो अब ये पूरा हो गया, अब बचा क्या ये चीज ढूंढने की। अब ये कैसे ढूंढेंगे, तो चलो इसका भी कुछ ना कुछ देखते हैं। तो इसके बारे में भी सब में आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंफॉर्मेशन तो आपको दी होगी। तो क्या दी है, तो चलो चेक करते हैं आपको इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। तो आपको इंफॉर्मेशन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 25 टाइम्स। तो आपको इन्वेंटरी मिल जाएगी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब सेल्स आपके पास अवेलेबल है 2535.75 डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना है, कितना दिया है 25 टाइम्स क्लोजिंग स्टॉक। देयरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू
2535.75 डिवाइड बाय 25 101.43। आपका स्टॉक कितना आ गया 101.43। मगर मगर ये भी सही है, ये भी सही है, मगर मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताई थी कि इन्वेंटरी की फॉर्मूला क्या है, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ये फॉर्मूला तभी करनी है जब आप सेल्स में करते हो, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला से करते हो तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हमने फॉर्मूला किससे करिए, सेल्स लेके करिए। मगर याद रखना अगर कुछ भी नहीं दिया जाता, सब में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है, तो आपको कंपल्सरीली फॉर्मूला यही मेथड से करनी होगी। तो अपने ये फॉर्मूला से करेंगे वो भी सही है, मगर रूल्स क्या बोलता है कि जब भी सब में COGS अवेलेबल हो तो आप ये फॉर्मूला से नहीं कर सकते। समझ में आया, ये चीज याद रखना। इसके लिए मैंने सॉल्व किया, आपको बताया। तो COGS कितना है अपना 1587.92 1587.92 डिवाइड बाय स्टॉक, इन्वेंटरी कितना है 25, तो आपको स्टॉक की वैल्यू मिल गई 1587.93 डिवाइड बाय 25, तो आपको स्टॉक मिल गया 64 ले लेते हैं क्योंकि 63.51 आता है। तो मैंने स्टॉक कितना ले लिया, स्टॉक कितना ले लिया 63.52 बराबर है। और जब आप सही तरीके से क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में आपको डेटर्स भी दे दिए, कितने दे दिए, ढूंढना नहीं दे दिए, 60 दे दिए। तब ये तुम कैसे ढूंढोगे, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, करंट असेट इज इक्वल टू स्टॉक प्लस डेटर प्लस कैश बैलेंस। स्टॉक दिया है 180, डेटर दिया है 60, स्टॉक अभी हमने ढूंढा 64, ऑटोमेटिक कैश मिल गया 60 प्लस 64 124 प्लस कैश इज इक्वल टू 180, therefore cash balance is equal to 6 7 minus 56, तो आपका कैश बैलेंस कितना हुआ 56 हुआ। क्लियर, ये आपका सम था, पूरा के पूरा सम मैंने फॉर्मूला के साथ बताया। याद रखना कुछ भी सोचने की, हाँ ये सम मोस्ट 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 MP है, और छेल्ले 3-4 सालों से यूनिवर्सिटी में कांस्टेंट मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले ही पूछ रहे। सो प्लीज सबसे पहले आपको आगे वाली फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट होगी तो ही कर पाओगे, क्यों आपको पता होना चाहिए कौन सी फॉर्मूला से क्या ढूंढते। क्लियर, ये सम नंबर अपने पेम्पलेट का 20 था।